सो हेलो गाइस, कैसे हो सब? और आप देख रहे हैं अभी व्लॉग्स। सो ये कनाडा टू इंडिया आफ्टर 4 इयर्स और टेक्निकली 5 इयर्स वाली जो सीरीज़ है, इसका जो इनिशियल पार्ट है वो ये सेगमेंट है जिसमें मैं बैग प्रिपेयर वगैरह कर रहा हूँ। एज़ ऑलवेज जब भी इंडिया जाता है मैसअप रहता है पूरा सीन। तो खाने पीने का ये सारा सामान और बाथ एंड बॉडी वर्क्स की किट्स, प्लस मेरे ये सारे शू कलेक्शन है सारी की सारी। तो दैट्स वन ऑफ माई बेस्ट वंस सो फार। बाकी ये है, ये दो न्यू लिए हैं, ये सारे एग्जिस्टिंग थे मेरे पास। तो वो वाला लगेज रेडी है विद क्लोथ्स, ये वाले में शूज़ और बाकी सारी चीज़ें डालेंगे। तो मैंने कहा अभी आज डेट है 15 जनवरी, मेरे को जाना है 26 को निकलूँगा एंड 27 को पहुँचूँगा मैं। पापा की रिटायरमेंट है मेरी 28 को, और मैंने सिर्फ अपनी सिस्टर को बताया था और मम्मी को एक्सीडेंटली पता चल गया, इसका कोई चक्कर नहीं है चलो। बट मेन ये है कि मेन सरप्राइज़ पापा का है। मैंने पापा को बोला था कि मैं होली के बाद आऊँगा, विच इज़ 15 मार्च, और इट विल गोना बी अ बिग स्टे बिकॉज आई एम ऑन वर्क परमिट राइट नाउ एंड थोड़ा काम सेट है। मैंने कहा थोड़ा अच्छे से टाइम स्पेंड करके आऊँगा, उसके बाद अपना सेटल डाउन होके प्रिपेयर फॉर माई PR एंड स्टफ। सो सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, लॉन्ड्री भी चल रही है। और एक खुशी की खबर क्या है आज कि मेरा फाइनली भांजा आ गया है इस वर्ल्ड में, इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में। मेरी दीदी की डिलीवरी हुई थी आज सुबह 5:45 के आसपास, एंड या फ्रॉम पास्ट 2.5 days थिंग्स आर बिट मेस्ड अप, बट या यू आर मेकिंग इट डन, सो super happy and can't wait to come to home to see my family, my lovely friends. So finally packing done है भाई. It was a hectic session. So ये रहा पहला बैग, दूसरा, तीसरा। भाई बहुत टाइम लगा बैग पैक होने में। मेन ये था कि डाइवर्जन किस तरीके से करना है सामान का। तो इसमें बेसिकली मैंने शूज़ वगैरह डाले, इसमें थोड़े कपड़े वगैरह डाले, इसमें भी कपड़े डाल के अपना हिसाब कंप्लीट कर लिया लगभग। तो फाइनली है कि 23 और 5-6 kgs का मेरा चेक इन बैग है। आई डोंट नो, लैपटॉप बैग्स आर नॉट अलाउड फॉर सम रीज़न, तो मैं अपना इसी में लैपटॉप भी कैरी करूँगा, सारी चीज़ें। सो यही है यार। अब देख रहे हो दाढ़ी वाड़ी सारी बेकार हो रखी है, तो दाढ़ी वगैरह बनवानी है, बाल वगैरह कटवाने हैं, वो होगा कल। सो आपको मैं अपडेट दूं तो आज है डेट है आज 24, मंडे है, मंडे मेरा व्रत, एंड देन ट्यूसडे विच इज़ 25 महाशिवरात्रि कनाडा में। सो जो भी भोले बाबा के भक्त हैं उन सबको हैप्पी महाशिवरात्रि। तो ये है कि महाशिवरात्रि में भी हर साल होता है कि आई विल गोना हैव माय फास्ट ऑन दैट डे। तो देखो यार बढ़िया से हो जाए, क्योंकि 25 तारीख को शाम की हमारी फ़्लाइट है, 4-4:30 बजे की, मेरी और मेरे जीजू की मदर की, दोनों सेम ही फ़्लाइट में जा रहे हैं साथ में। तो इट्स गोना बी फन। कल व्लॉग बनाता हूँ मैं, कल मीन्स आज। अभी सुबह के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? सुबह के बज रहे हैं 2:10 के आसपास। ये अब सुबह 6 बजे काम पे जाना है, तो फटाफट सोते हैं। कल फाइनल डे है, सबको गुड बाय वगैरह करके काम पे, और फिर परसों मेरी छुट्टी है क्योंकि प्रिपरेशन वगैरह करनी है, और 4 बजे की फ़्लाइट है, तो आई नीड टू बी ऑन टाइम। तो देखो कैसे बनता सारी चीज़ें, बताते हैं आपको। शाम का मैं व्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं हेयर कट वगैरह करवाने जाऊंगा, तो लेके चलेंगे आपको, भी दिखाते हैं ना। और हाँ, एक चीज़ और, फाइनली मेरे भांजे का वीज़ा आ गया है इंडिया का। तो आज ही, कल जीजू ने अप्लाई करा था तो आज आ गया, विच इज़ ऑल्सो बिग न्यूज़ फॉर मी। सो ये है कि भोले बाबा सारी खुशियाँ दे रहे हैं, ऐसे ही चलती रहे भोले बाबा की दया से, सारा काम अच्छा रहे। इंडिया की ट्रिप होने वाले तो ऑब्वियसली एक या फिर 2 तीर्थ तो हम होके आएंगे फैमिली के साथ, उसका भी ब्लॉग बनाएंगे इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं 2023 में गया था तो मॉम के ऑपरेशंस वगैरह थे, तो
और प्लस मैं 15-20 डेज़ के लिए गया था, तो आई डिडंट हैड टाइम टू कैप्चर एवरीथिंग, मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। बट हाँ, दिस इज़ गोना बी अ बिग ट्रिप, अ लॉट ऑफ इवेंट्स आर हैपनिंग। पापा की रिटायरमेंट है, मेरे जीजू के ब्रदर की शादी है, और हमने अभी रिसेंटली घर स्विच करा है, नया घर लिया है एक, तो उसकी रिनोवेशन वगैरह हुई है। इट्स बीन लाइक 6-7 मंथ्स स्ट्रेट कंस्ट्रक्शन एंड स्टफ, फाइनली हो गया है। तो उसकी भी खुशी है कि यार नए घर में जाऊंगा, इन्जॉयमेंट करेंगे, फैमिली को मिलने की खुशी है। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ इस चीज़ का ये है कि मेरे पापा को नहीं पता है कि मैं आ रहा हूँ। पापा के लिए इट्स गोना बी अ बिग सरप्राइज़। देखते हैं यार, बहुत अच्छी रहेगी ट्रिप, और बहुत सारी प्रिपरेशन करी हुई है, सारी चीज़ें करी है, शॉपिंग वगैरह करी हुई है। तो या गर्मियों की ट्रिप है। आई डोंट लाइक टू ट्रैवल इन समर टाइम, स्पेशली इन इंडिया। दिल्ली में बहुत बुरी हालत होती है गर्मी की भाई, 40 डिग्री। बट इस बार क्या है कि चलो यार, सारे फंक्शंस थे साथ में, और मेरा भांजा भी हुआ है, तो उसका भी है, पार्टी वगैरह है, सारी इवेंट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं यार, बढ़िया होगा, सारी चीज़ें अच्छे से जाएगी। देखते रहो ब्लॉग में, बताते हैं आगे भी। सो यार मैं आ गया था, अभी फटाफट लेट हो रहा हूँ थोड़ा सा, बाल कटवाने जाना है, उसके बाद जिम जाना है, फिर बैंक भी जाना है पैसे वैसे निकलवाने के लिए। तो चलो बताता हूँ, दिखाता हूँ आगे, ठीक है चलो। सो भाई हो गया यार, बाल वाल कटवा लिए, और D10 वगैरह करवा लिया है। अब बचती है 2 चीज़ें, तो अब पहले जाएंगे जिम, और उसके बाद फिर करवाएंगे, फिर जाना है बैंक पैसे वैसे निकलवाने। तो दिखाते देखते पहले क्या करते हैं, बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ चलो। सो भाई हो गया यार, जिम विम सारी चीज़ें हो गई है। आई नो मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा। अब घर चलने की तैयारी है। बैंक वाला काम नहीं हो पाया जो कि हम कल करेंगे, बट उसके अलावा थिंग्स वाज प्रीटी गुड। हेयर कट हो गया है, थोड़ा ग्रूमिंग सेशन था वो कंप्लीट हो गया मेरा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। भाई यार जब काम वाम होता है ना तो सारी चीज़ें हो नहीं पाती ढंग से, पर हाँ कोई नहीं। सो अपडेट ये है कि कल महाशिवरात्रि है, आज मंडे है तो आज मेरा व्रत है, कल भी होगा। तो कल महाशिवरात्रि में मंदिर लेके चलेंगे आप लोगों को, और उसके बाद भोले बाबा के आशीर्वाद से फिर हम इंडिया की ट्रिप स्टार्ट करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, आई विल कीप यू अपडेटेड। थैंक्स। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 25, हैप्पी महाशिवरात्रि। अभी हो रहे हैं सुबह के 7:10, और मैं अभी सो के उठा हूँ। अब महाशिवरात्रि के लिए जा रहे हैं मंदिर वगैरह, तो फटाफट रेडी वगैरह होते हैं, और रेडी वगैरह होके भोले बाबा के दर्शन करने चलते हैं। तो वहाँ से आके आगे देखते क्या बनता है। आ गए यार लक्ष्मी नारायण मंदिर भोले बाबा के दर्शन के लिए, चलो दिखाते हैं आपको आगे। देव हो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। पुष्प विमानों से प्यारी हमको नंदी की सवारी जी, युगों युगों से पार्वती भोले तुम पे बलिहारी जी। जब लाओ तुम ही लाना, जब लाओ तुम ही लाना, दौड़े मेरे बारात जी, ओ भोलेनाथ जी। तो भोले बाबा के फाइनली दर्शन हो गए, बहुत प्यारे दर्शन हुए। लास्ट टाइम का इशू क्या था ना कि लास्ट महाशिवरात्रि पे मेरा काम था दोपहर मतलब 12 बजे से शाम के 8 बजे तक, तो भोले बाबा ने मेरे को वो दर्शन करवाए थे 8 बजे के बाद। तो उस समय पीक पे होती है
भीड़ वगैरह सारी चीज़ें। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इतने ज़्यादा लोग भी नहीं और खुले दर्शन बढ़िया से हो गए हैं। तो ऐसे ही बोले बाबा कृपा बना रखे। अब घर जाते हैं, अभी पहले बैंक जाना है, बैंक जाके पैसे निकलवा के उसके बाद फिर घर जाके फिर कपड़े वपड़े चेंज करके थोड़ी बहुत और कुछ पैकिंग वगैरह करेंगे, थोड़ी बहुत जो रिमेनिंग है वो दोबारा वेट करके उसके बाद फिर सीधा एयरपोर्ट की तरफ। सो हम निकल रहे हैं अब एयरपोर्ट के लिए। सब रेडी हो गए हैं, बैग रख लिए सारे पीछे भर के। तो एयरपोर्ट पहुंच के दिखाते हैं सब पूरा। मैं भी, मेरी भी आउटफिट वगैरह रेडी हो गई है सारी, पहन हो गए कपड़े वगैरह। सो पूजा पाठ हो गई थी, बोला होगा कि अब चलते हैं आगे। तो अब जा रहे हैं एयर कनाडा की तरफ। दीदी आंटी के बैग पकड़े हुए हैं और हम अपने बैग पकड़े हैं। चलो चलते हैं आगे। बन रही है। फिर सिक्योरिटी चेक आंटी के साथ। तो सिक्योरिटी चेक डन हो गया। अब यहाँ से जा रहे हैं गेट डी की तरफ, जहाँ पे हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी आंटी, है ना? कैसा लग रहा है आंटी? अच्छा लग रहा है। आंटी का ये था, मन नहीं था जाने का बट ये है कि अब मेरे जीजू के ब्रदर की भी शादी है तो उसके लिए भी प्रिपरेशंस वगैरह करनी है, सारी चीज़ें हैं। तो चलो दिखाते हैं आगे अब कैसे चलता है। सो अपडेट है, हम दोबारा सेम पोजीशन पे है बट टाइम हो चुका है 2 घंटे बाद की फुटेज है वो जो मैंने अभी प्ले करी थी। चक्कर क्या हुआ कि हमारी फ़्लाइट पहले हुई 2 घंटे और डिले। जो 6 बजे उड़नी थी वो 8 बजे उड़नी, मतलब उड़ने का उसका, मतलब फ्लाई होने का उसका अपडेट आया। एंड आफ्टर दैट ईमेल आती है कि फ़्लाइट गॉट कैंसल। तो अब हम फिर दोबारा एक नई फ़्लाइट वगैरह करी। थैंकफुली जीजू भी इधर ही थे तो जीजू ने हेल्प करी, मैं इधर से आंटी के साथ था, हम कर रहे थे। तो अब चलो सही है सारी चीज़ें। अब आ चुके हैं फाइनली अपने गेट पे। अब चेक इन वगैरह करवा के निकलते हैं। चलो यार। तो अब जा रहे हैं हम फ्लाइट में फाइनली। भाई बहुत परेशानी से के बाद अब जाके टाइम मिला है। अब जाएंगे, 15 घंटे की फ़्लाइट है दिल्ली से, दुबई से इंडिया। तो फिर 2-3 घंटे की फ़्लाइट है। नहीं ये वाली लंबी है तो इट्स गोना बी फन। विल सी हाउ थिंग्स गोज एंड लेट यू गाइस नो। सो दुबई एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पे लैंडिंग होगी नेक्स्ट 30 मिनट्स। उसके बाद फिर अपना बोर्डिंग पास लेके दुबई टू इंडिया। तो दुबई एयरपोर्ट पहुँच गए। अब यहाँ से कनेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट। बड़ा ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है यहाँ का। Ladies and gentlemen, we shortly be landing in Delhi. In preparation for landing, please remove your headset and switch off your electronic devices, including. Ladies and gentlemen, welcome to Delhi International Airport. The local time here is 9:20 in the morning. Please remain your seat with your seatbelt securely fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Take care. तो भाई दिल्ली आने की अलग ही खुशी होती है हर बार। हाँ, एरोप्लेन से निकल गए और बाहर जाके बैग वगैरह करना। चलो भाई। तो फाइनली आ गए हैं ये ब्यूटीफुल व्यू को दोबारा देखने के लिए। भाई यही है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिल्ली एयरपोर्ट की, जिसको देख के लगता है कि अरे वाह यार एक और स्टेप बस, उसके बाद चलो अपने घर की तरफ। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। फाइनली निकलते हुए घर की तरफ एयरपोर्ट से बाहर। भाई इट वॉज अ टायरिंग सेशन भाई, कसम से। इतनी लॉन्ग फ्लाइट एंड सारी चीज़ें, बट फाइनली मेरे इधर रुक जाओ इंडिया। दीदी आ गई। हेलो, कैसे हो दीदी?
बढ़िया बढ़िया। तो भाई दीदी आ गई फाइनली और अब हम जा रहे हैं घर। आंटी को भी बाय बाय कर दिया हमने। आते के साथ ही चीट मील स्टार्ट हो गई सैंडविच वगैरह की, लेकिन कंटिन्यू रखेंगे उस चीज़ का। और अब चलते हैं सीधा घर और पापा को सरप्राइज करते हैं, है ना दीदी? सामने से लेते ये है हमारे भाई साहब और ये अपने घर आ गए हैं। एक मिनट रुक जाइए, इसको यहाँ रख दो। वाली बात नहीं। बंद कर दो एक मिनट बंद कर दो, पापा को आने दो। कोई बात तू एडिट कर लियो ना। पापा एक बात बताओ कि रिटायरमेंट होम में ना हो, ऐसा हो सकता है? अरे बाहर तो आ जाओ, बाहर तो आ जाओ। पापा को पहले करता होगा आराम से। क्या है, सपना के चक्कर में माँ से नहीं मिला है। साइशा ऐसा एक मिनट हाँ मशहूर। तो फाइनली सरप्राइज हो गया कंप्लीट। अब ये व्लॉग होगा खत्म यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब किसी और व्लॉग में मिलते हैं। पहली बार में हाँ ये अंकल कह रहे मेरे को बताया नहीं हमने। आपको बताने की छोड़ना थी पापा, ये सरप्राइज था। और क्या। और आपका नए घर में स्वागत है। स्वागत 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 है। पापा जी बनाने में क्या हो गया। लो तुम मीठा कराओ बच्चे का, पहली बार अपने घर में आया ना। अरे स्वाति ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲੇ ਛੱਲੇ ਨੀ ਕਰ ਗਿਣਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੀ ਕਦੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਖਾਵੇ ਬੱਲੇ ਨੀ।